अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और मैं यहाँ पे लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की दूध सेवियाँ की रेसिपी, जिसको खाएं और ऐसा लगता है जैसे आप खोया खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूँगी आपको जो बहुत ही यूज़फुल हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, क्विक बनने वाली। तो यहाँ पे मैंने लिए एक बर्तन और उसमें डाला है मैंने 1.5 किलो दूध। और दूध बॉईल होने पर मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 इलायचियाँ। और इलायचियाँ डाल के तो फिर इसमें जब इसमें मज़ीद बॉईल आएगा तो इसमें मैं 1 बाउल सेवियों का शिफ्ट कर दूँगी। सेवियाँ जो है वो मैंने हाथ से बहुत छोटी छोटी कर दी थी और बड़ी बड़ी इसमें नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पे बॉईल आ चुकी है सेवियों की। और बहुत ही मज़े की खोए वाली सेवियाँ होती हैं ये। बस इसमें ये होता है कि आप इसको बहुत लो फ्लेम पे पकाएं 20 से 25 मिनट तक। और यहाँ पे मैं बादाम जो है वो छोटे छोटे कर रही हूँ, क्योंकि छुरी से तो बहुत ही मुश्किल होता है, अंगूठे कट जाते हैं। और यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ। आप भी ज़रूर इससे ट्राई किया करें, बड़ा चम्मच लेके ऊपर से प्रेस करें तो वो खुद ही हो जाते हैं छोटे छोटे। तो ये बादाम हो चुके हैं अब, और सेवियाँ भी बॉईल हो चुकी हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने मैंगो फ्लेवर लिए। कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, क्योंकि जब सेवियाँ उतारें तो उसको देखें तो वो फिर ठंडी होने के बाद ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। और इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी नट्स। मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, आप और भी नट्स ले सकते हैं, पिस्ता या काजू या जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल दें। और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसकी मैंने फ्लेम कर दी है लो। अब इसको लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। और कंसिस्टेंसी साथ साथ देखनी है, अगर तो आप चाहें इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आपको लगे कि हाँ कंसिस्टेंसी थिक हो रही है। तो इसमें यहाँ पे 1 बाउल मैंने चीनी ऐड कर दी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना आप मीठा खाते हैं। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। हमारी सेवियाँ हो चुकी हैं रेडी, कंसिस्टेंसी आप देख लें। और इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बाउल में शिफ्ट कर दी है और इसमें मैं गार्निशिंग कर रही हूँ नट्स की। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और आप चाहें तो मज़ीद नट्स भी डाल सकते हैं इसमें गार्निशिंग के वक्त। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।